अब जानिए कि बजट में किसानों को क्या मिला। दरअसल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। इससे किसानों को क्या फायदा होगा, इसका विश्लेषण भी हम आगे करेंगे। पहले 10 पॉइंट में जान लेते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है। एमएसपी का रिकॉर्ड भुगतान किया जाएगा। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए भी केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पोषण युक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 2021-22 में 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 12,008 मैट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है। तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल योजना की शुरुआत होगी। आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा और आधुनिक और जीरो बजट खेती के बेहतर अध्ययन के लिए राज्यों के विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। मतलब सरकार ने बजट में किसानों को एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद से लेकर तकनीक आधारित कृषि को बढ़ाने वाला सौगात दिया है। अब किसान और एक्सपर्ट्स की नजर से इस बजट का विश्लेषण करते हैं। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर देख रही है। इसके लिए किसानों की खुशहाली पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए साल 2022-2023 के बजट में खेती किसानी को अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया गया। ड्रोन को किसानों का मित्र बनाने का ऐलान किया गया। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. मतलब ड्रोन अब किसानों का दोस्त बनेगा। खेती किसानी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सरकार की अहम पहल है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ही फसलों का आकलन होगा। कृषि योग्य जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही फसलों पर कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाएगा। किसान ड्रोन के अलावा बजट में ऑर्गेनिक खेती के प्रमोशन की बात कही गई। इस योजना के पहले चरण में गंगा किनारे के किसानों की जमीन वाले 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को चुना जाएगा। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि कंपटीशन के युग में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या फायदा होगा। दरअसल जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। गोबर से बनी खाद और कीटनाशक के तौर पर प्रयोग होगा। ऑर्गेनिक फसलों के पैदावार को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जैविक खेती में लागत कम होगी और बाजार मूल्य बेहतर मिलेगा। यानी जैविक खेती से गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे और उनके फूड प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक के नाम पर बेहतर बाजार मिल सकेगा। आज प्रस्तुत जो बजट है, इसमें भी खेती के प्रति पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। किसान की उत्पादकता बढ़े और कृषि का क्षेत्र टेक्नोलॉजी से जुड़े, इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी जो आवश्यक हैं बागवानी के क्षेत्र में, बाकी फसल के क्षेत्र में, उनका भी उपयोग बढ़े, इसके भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आम बजट में 44,000 करोड़ से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक का भी जिक्र किया गया। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड इलाके
एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, उससे राहत मिलेगी। भाई पॉलिसी सबकी बने। पॉलिसी हमने कहा कि जो दूध बेचने वाले जो मजदूर हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, वे किसान के खेत में काम करते हैं, लेकिन दूध का रेट 22 और 25 रुपया लीटर और कोल्ड ड्रिंक का रेट 48 रुपया लीटर। उसको जो पशु का जो चारा है, पशु को जो अनाज या कोई पड़ता है, तो उस पर सब्सिडी आनी चाहिए। तो देखा आपने बजट में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की बात कही गई है। जानकार बताते हैं कि इसका असर यह होगा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि इससे किसानों को पैदावार बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत एमएसपी पर कानूनी गारंटी की ही मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब हम देश के किसानों से ही सुन लेते हैं कि वो इस बजट से संतुष्ट हैं या नहीं। जैसा बजट पहला वो सही है, कोई कुछ नहीं दिया। ये डिजिटल तो जो एक लॉलीपॉप है वो सफलता नहीं हो सकती। हर बजट 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ है। हमेशा मोदी सरकार ने पंजाब के साथ वितकरा किया है, कुछ नहीं देते, इलेक्शन स्टंट है, कुछ नहीं है। मोदी साहब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं, सरकार तो बेकार की बात कर रही है, हमारे तो जुमलेबाजी कर रही है। इस सरकार ने हमेशा किसानों को लॉलीपॉप देने का काम करा है, इसने और कोई काम नहीं करा। किसानों को बहकाने का काम करती है और कोई इसका काम नहीं है। इस बजट से हमें क्या मिल रहा है? इस बजट से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। किसानों की उम्मीदें थी, उस पे सब पे पानी फेर दिया। और किसानों की तो ये सरकार है ही नहीं, सचमुच तो किसानों को तो बिल्कुल बेकार कर दिया इस सरकार ने। बजट में उम्मीद थी किसानों को, वो भी बिल्कुल जीरो कर दिया। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ किसान को बका रहे हैं और बिल्कुल डकैती दे रहे हैं। खुद अपने उन कंपनी वालों को धन भर रहे हैं, उनके घर भर रहे, किसान को गरीब बना रहे। बहुत उम्मीद थी पर कुछ नहीं मिल रहा। मेहनत ज़्यादा हो रही है, लागत ज़्यादा हो रही है, खाद बीज महंगा आ रहा है, खाद मिल नहीं रहा। सरकार तो कह रही है हम बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकार से हमें जो उम्मीद थी कि साहब हमें बीज खाद सही टाइम पे मिलेगा, हमको कोई टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिल रही, हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है। में आपने जो आज किया है बजट, उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इसको सर्वे से किया जाए, काम जगह जगह गाँव जाके। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।